औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मायदा का नाम भी उसी तरह से जो जिस तरह से सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा में जो है वो किसी अलामत के तौर पे नाम दिया जाता है। बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो उसके मज़मून में जो है वो किसी एक आध जगह नाम ज़रूर इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन असल मकसद ये है कि बाकी सूरतों से इसको मुनफरिद किया जाए कि ये सूरत जो है वो किस हवाले से है, ताकि उसको याद रहे कि ये कि किस चीज़ की बात हो रही है। इसका अगर ज़माने नज़ूल की बात की जाए तो ये हिजरत के छठे साल के एंड के ऊपर, यानी सुलह हुदैबिया के बाद जो है वो वाक़यात पेश आने वाले, वहाँ से लेके तो 7 हिजरी के शुरू में जो है वो ये सूरत नाजिल हुई है। और उसका जो है वो ज़माना नज़ूल और इसका जो है वो अंदाज़े कलाम देख के ये पता लगता है कि ये 3-4 डायरेक्ट एक ही जो है वो नशिस्त में नाजिल होने वाली जो है वो सूरत है, यानी जो है वो स्टेजेस वाइज जो है वो ये नाजिल हुई है और ये कंप्लीट जो है वो इसी तरह से नाजिल होती चली गई है। यानी इसमें ये नहीं है कि जो है वो इसका अंदाज़ा कलाम देख के ये नहीं लगता कि जो है वो कुछ हिस्सा इसका जो है वो सुलह हुदैबिया के बाद हुआ या कुछ फतह मक्का के करीब हुआ, नहीं, इसका जो है वो तसलसल है और उससे जो है वो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो है वो इसका ज़माना नज़ूल क्या है। इसके ज़माना नज़ूल के हवाले से बात की जाए तो जब सुलह हुदैबिया के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 के करीब मुसलमानों को उम्रे की नीयत से मक्का लेके गए, तो वहाँ पे कुरैश मक्का की जो है वो जेलसी की वजह से और उनकी इस्लाम दुश्मनी की वजह से उन्होंने जो है वो मुसलमानों को वहाँ पे उम्रे से रोक दिया गया, जबकि ऐसा कोई कानून उस वक्त मौजूद नहीं था। और उसके बाद जो है वो एक तवील बहस और जो है वो एक बड़े टफ माहौल के बाद सिर्फ उन्होंने ये एग्री करने के ऊपर वो माने कि आप अगले साल उम्रे के लिए आ सकते हैं, इस साल हम आपको नहीं करने देंगे, जिसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी सिवाय इसके कि जो वो इस्लाम दुश्मनी उनकी थी। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ये ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों की यहाँ पे तरबियत की ज़रूरत है कि जब मुसलमान वापस जाएं तो इश्तियाल में या रिवेंजफुल बिहेवियर के थ्रू उन कबाइल का रास्ता ना रोकें जो उम्रे की नीयत से कुफार के कबाइल जो है वो मक्का की जानिब जो है वो कूच करते हैं। तो इस हवाले से क्योंकि उसकी उस दौरान में ये जो है वो 2 हिजरी से लेके 3 हिजरी से लेके तो ये 6 हिजरी तक के जो मामलात हैं, इसमें जो है वो मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा अपनी अल्लाह ताला की रहमतों से और अपनी जो है वो कोशिशों से मुकम्मल अरब नुमा जजीरे में जो है वो अपना तसल्लुत बिठा लिया था कि जो है वो अब ये बहुत सारे इलाके उनके कब्ज़े में मौजूद थे जहाँ से जो है वो काफ़िले गुजरा करते थे। तो अल्लाह ताला का ये मकसद था कि इन लोगों को यानी मुसलमानों को ये तरबियत दी जाए कि वो किसी सूरत भी किसी ऐसी जो है वो रिवेंजफुल एक्ट में ना जो है वो इंक्लूड हों जिस तरह से कुफार मक्का ने किया है। तो उसका कोर जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें जो है वो आपको जो है वो मुसलमानों के हवाले से ऐसे आने वाली जो है वो बहुत सारी जो है वो तरबियत की आयात नज़र आती हैं कि जिसमें मुसलमानों को गाइड किया जा रहा है। इसके शान नज़ूल की बात की जाए तो सूरह मायदा के शान नज़ूल से ये पता लगता है कि 6 हिजरी की जो हम बात करते हैं तो 2 हिजरी या 3 हिजरी के बाद जो है वो ग़ज़वा उहद के बाद मुसलमानों को जो चोट वहाँ पे लगी उसको हम फतह का रूप इसलिए भी मानते हैं कि उस चोट के बाद मुसलमान बजाय इसके कि जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाते, लेकिन उनके अंदर जो है वो ईमानी जज्बा और अज़म इतना ज़्यादा मजबूत हो गया, अल्लाह की जानिब से जो है वो उनके अंदर ईमान की ताकत इतनी बढ़ गई कि आगे आने वाले दौर में सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने इस्लाम की हदूद और इस्लाम का जो जाविया और जो जोग्राफियाई माल वकू के हवाले से जो है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि करीब के तमाम कुफार कबाइल को ये अच्छे तरीके से पता लग गया था कि अब इस्लाम इस एक मजबूत रियासत की फॉर्म ले चुका है और किसी भी सूरत इसको मुसख्खर करना जो है वो उनके लिए आसान नहीं है। और इसके साथ साथ ही यहूद कबाइल जो वहाँ पे मौजूद थे, जो करीब जिनका ख़तरा रहा करता था, वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों की तरफ से ख़त्म हो गया था। यानी अब मुसलमान उनके अंडर इन्फ्लुएंस नहीं थे और मुकम्मल तौर पे एक बाज़ाब्ता एक नज़्म व ज़ब्त के हवाले से मुकम्मल एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत रियासत के तौर के ऊपर उभर के सामने आए थे, जिसने पूरे के पूरे हिजाज का एक जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल नक्शा मुकम्मल तौर के ऊपर बदल दिया था कि अब मुसलमान जो है वो एक मजबूत रियासत के तौर पे जो है वो सामने आए हैं। और इसके साथ ही साथ जब ग़ज़वा खंदक हुई तो ये आखिरी वो मरहला था जहाँ पे जो है वो कुफार मक्का को भी पता लगा कि इसके बाद वो मुसलमानों से किसी हवाले से भी जो है वो कोई जो है वो इनको दबा के या सप्रेस करने की जो है वो कोशिश नहीं कर सकते। और ये एक मुकम्मल मजबूत मुनज़्ज़म जमात है जो सिर्फ़ और सिर्फ अकायद के ऊपर बेस नहीं है, बल्कि इनका मुकम्मल एक निज़ाम ज़िंदगी है जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है।
ये इतनी बड़ी जो है वो कामयाबी थी मुसलमानों के लिए कि मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो जितना रेडियस है, इस रेडियस के अंदर जितने भी तमाम जो है वो एरियाज़ हैं, ये अंडर इन्फ्लुएंस भी थे मुसलमानों के, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो मेजॉरिटी भी मुसलमानों की थी कि जहाँ पे जो है वो हुकूमत जो है वो कायम थी मुसलमानों की। तो ये एक जो है वो डेमोग्राफिकल जो है वो जो फतह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाई ग़ज़वा ओहद के बाद, और जो है वो जितने मामलात आए, सिर्फ 4 साल की मुसलमानों की इस्टेब्लिशमेंट थी और जो है वो इनकी अचीवमेंट्स थी। इसके साथ ही साथ जो है वो इन 4 साल में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने यही फतूहात हासिल नहीं की थी, बल्कि एक मुकम्मल जो है वो एक सोसाइटी के तौर के ऊपर पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर जो है वो डोमिनेट सूरत में उभर के निकले थे, जिसमें जो है वो पूरी दुनिया को इस्लाम ने ये बता दिया था कि जितनी पुरानी रिवायात चली आ रही हैं उनको ख़त्म करके उनकी रिप्लेसमेंट के अंदर इस्लाम अपना एक निज़ाम जो है वो लेके आया था। और इस निज़ाम के हवाले से जो है वो जो नज़्म ज़ब्त और जो है वो सज़ाएँ, इसके अलावा बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, जना, पर्दा, शरई मसाइल, शादी, उसके अलावा जो है वो नमाज बाजमात, ये तमाम मसाइल जो है वो इसके अंदर डिस्कस किए गए थे कि जो है वो मुसलमान अब जो है वो एक मुकम्मल अपनी शनाख्त रखते हैं और मुकम्मल अपना निज़ाम रखते हैं, मुकम्मल अपने तहज़ीब व तमद्दुन रखते हैं, ताकि ये दुनिया को बता दिया जाए कि इस्लाम एक मुकम्मल सिस्टम का नाम है और यहाँ पर इस्लाम एज आ सिस्टम ही जो है वो डिप्लॉय हो चुका था। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें भी सूरह माइदा में ही डिस्कस की गई हैं, जो कि पिछले जो है वो ये इस पूरे अंदाज़े कलाम से पता लगता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी थी एक्चुअली। और वो 6 हिजरी तक जो है वो ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद मुसलमान जो है वो एक मजबूत जो है वो सल्तनत ही नहीं बने थे, साथ एक मुकम्मल जो है सोसाइटी के तौर के ऊपर भी एक सिविलाइजेशन के तौर के ऊपर सामने आए थे, जो सिविलाइजेशन क़यामत तक जो है वो रहने के लिए आई है कुरान मजीद के सूरत में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सूरत में। तो ये तमाम जो है वो ज़माना नज़ूल, शान नज़ूल और सूरत के हवाले से जो है वो डिटेल्स थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।